के दम पर 1857 के इस विद्रोह को दबा दिया और दिल्ली पर अपना नियंत्रण पा लिया। इसके बाद तो अंग्रेजों ने आम लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। अकेले दिल्ली के कुचा चेलान में 1400 लोगों को मार डाला गया। 1857 का विद्रोह बाहरी अंग्रेजी शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस वक्त बंगाल पर आधिपत्य जमा चुकी थी, उसकी बंगाल आर्मी में 65% ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वहीं 35% मुस्लिम और अन्य हिंदू कथित निचली जातियां थी। इसी आर्मी की मेरठ यूनिट ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर लड़ाई का झंडा एक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सौंपा। एक तरह से 65% अपर कास्ट हिंदू वाली आर्मी ने एक मुस्लिम को अपना नेतृत्व सौंपने में कोई झिझक नहीं की। ये तथ्य शायद उन लोगों को कभी ना पचे जो समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में सिर्फ लड़ते ही रहते थे। यही हिंदू आर्मी बहादुर शाह जफर के आदेश के नीचे बख्त खान के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद होकर लड़ाई लड़ रही थी। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों को दिल्ली से बाहर करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि अगर भारत पर लंबे वक्त तक राज करना है तो इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ा कर रखना होगा। इनकी एकता ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा थी। साल 1862 में ब्रिटेन सरकार में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर चार्ल्स वुड ने वायसराय लॉर्ड इल्गिन को पत्र लिखते हुए कहा, हमने भारत में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करके अपना राज बरकरार रख सके हैं। हमें ऐसा करना जारी रखना चाहिए, इसलिए सभी में एक जैसी भावना उत्पन्न ना हो। इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। आगे 14 जनवरी 1887 के दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विस्काउंट क्रॉस ने भारत के गवर्नर जनरल डफरिन को लिखा, हिंदू और मुस्लिम के बीच की धार्मिक खाई हमारे फायदे की है। मैं आपकी इंडियन एजुकेशन और टीचिंग मटेरियल पर बनाई गई कमेटी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करता हूं। इसी तरह आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉर्ज हैमिल्टन ने भी भारत के वायसराय कर्जन को लिखा, मुझे लगता है भारत में हमारे राज को असली खतरा भारत में वेस्टर्न आइडियाज का प्रसार और उसे अपनाया जाना है। हमें इस पढ़े लिखे भारतीयों को हिंदू और मुस्लिमों के दो सेक्शन में बांटना चाहिए, इससे हमारी सत्ता मजबूत होगी। हमें ऐसी एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स प्लान करनी चाहिए जिससे इन दोनों समुदायों के बीच विभाजन और अधिक बढ़े। इस तरह 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति यानी बांटो और राज करो को अपनाया। इसके